हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ एक जेंट्स प्रोजेक्ट। तो देखिए, इसको जो है मैंने जेंट्स हाफ जैकेट के तौर पे इसे जो है बनाया है और इसके मैंने पार्ट्स को लगभग पूरा कर लिया है। मैं आपके साथ इसका बैक पार्ट की कटिंग डिज़ाइन जो है वो शेयर कर दूँगी और जो है फ्रंट पार्ट की भी डिज़ाइन मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो हो सकता है एक वीडियो में ना हो तो हम लोग 2 वीडियो में इसको डिवाइड करके पूरा स्वेटर सीख लेंगे। तो ये जो है हम सबकी सहूलियत के लिए और टाइम बचे, इस वजह से मैंने आर्म होल की कटिंग तक के फ्रंट पार्ट भी नीट करके रख दिए हैं। ठीक है जी। तो बैक पार्ट में हमने आर्म होल की जो है वो कटिंग कर ली है इस तरह से। तो इसकी कटिंग जो है फ्रंट और बैक की सेम ही आती है, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। जैसे हम फ्रंट पार्ट को कट करेंगे उसी तरह से हमने बैक पार्ट को भी कट करना है, वो आप इजीली समझ जाएंगे। ठीक है। तो ये जो है स्वेटर हम बना रहे हैं एल साइज़ के लिए। एल साइज़ में बना रहे हैं तो ये एक्सेल वाले भी पहन सकते हैं, क्योंकि ऊल जो है वो, जैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, देखिए इस तरह से स्ट्रेचेबल होती है ना, वो थोड़ा सा तो शेप ले ही लेती है बॉडी का। तो ये एल के लिए बन रहा है, एक्सेल वाले भी पहन सकते हैं। और जो है आप एल और एक्सेल साइज़ के लिए अगर बनाना चाहते हैं तो सेम मेथड से इस स्वेटर को बनाइए। थोड़ा सा साइज़ जो आपको कम ज़्यादा ऊपर नीचे करना है तो आपने थोड़े थोड़े फंदों को उसमें जो है 5 या 6 फंदों को घटाते हुए जाना है। अब देखिए सिंपल स्वेटर है, इसमें बटन पट्टी भी हमने बिल्कुल सिंपल रखी है और जो है डिज़ाइन भी बिल्कुल हमने सिंपल ही रखा है। ये 1 बाय 1 रिप की जो है पट्टी रखी है और सिर्फ नीचे हमने डिज़ाइनर फंदे दिए हैं। ठीक है। तो इसको स्टार्ट किया है मैंने 122 फंदों से। तो देखिए ऊपर हमने फंदे बढ़ाए हैं, नीचे हमने 110 फंदे लिए हैं और 12 फंदे ऊपर जो है बढ़ाए हैं। ठीक है। तो ये 110 फंदे से हमने बॉर्डर बुना है। बॉर्डर बुनने के लिए हमने ये जो है 9 नंबर की नीडल का यूज़ किया है, 3.7 mm वाली, 7.5 mm वाली। और जो है स्वेटर पूरा बुनने के लिए हमने 8 नंबर नीडल को यूज़ किया है। पूरा जो है हमने 8 नंबर से इस स्वेटर को बनाया है, थोड़ा खुला खुला हमने इसे बनाया है। ठीक है। अगर आप चाहें तो इस ऊल में, ये जो मैंने ऊल यूज़ की है वर्धमान की ब्लू वेल ऊल हमने इसमें यूज़ की है। तो ये शेड शायद 2 या 3 होगा। हाँ, ये शेड है ब्लू बेल का 0033 नंबर वाला शेड है। और 100 ग्राम के बॉल में आते हैं। तो मैंने 500 ग्राम जो है ऊल मंगाई है, देखते हैं उसमें से कितना लगेगा हमारे स्वेटर में आगे। और इसका जो है 80% एक्रिलिक और 20% नायलॉन से ये ऊल जो है बना है। तो कोशिश करके आप बेबी प्रोजेक्ट के लिए इसे ना यूज़ करें। जो है छोटे जो न्यूबॉर्न होते हैं उनके लिए आप प्योर ऊल का ही यूज़ करते जाइए, जैसे कि बेबी स्मार्ट या वर्धमान की जो आती है उस तरह से जो छोटे छोटे बॉल्स में आती है 25 ग्राम वाले, उसको यूज़ किया करें। ठीक है। तो ये इस तरह से बॉल्स में आते हैं 100 ग्राम के, इसे मैंने इस स्वेटर में यूज़ किया है। तो आगे बढ़ते हुए हम आज की जो है वीडियो में सीखेंगे इस बॉर्डर को बनाना। ठीक है जी। और ये बैक साइड में हमने कुछ डिज़ाइन नहीं है, ये बस सीधे उल्टे फंदों को थोड़ा सा डालते हुए इस पार्ट को बनाया है। बिल्कुल ही सिंपल बनाने से वो थोड़ा सा बोरिंग सा हो जाता है, तो इसे हैंड निटेड दिखे इस वजह से हमने इसमें थोड़ा सा ये डिज़ाइन डाला है। तो इसको शुरू करते हैं और उसके बाद हम सीखेंगे इस डिज़ाइन को सेट करना। देखिए इसमें डिज़ाइनर फंदे हमने कैसे डाले हैं वहाँ से मैं आपको स्टार्ट करूँगी बताना। तो ये जो मैंने यहाँ पे इस तरह से बनाया है, ये 2 उल्टे फंदे और 8 सीधे फंदे का डिज़ाइन बनाया है। तो आप 8 के मल्टीपल में फंदे लेके 2 फंदे या 10 के मल्टीपल में फंदे ले लीजिए, ये आपका जो है पैटर्न वैसे ही सेट हो जाएगा। इसमें कुछ इतने उलझन वाली बात नहीं है। चलिए अब इसमें हम जो है
सबसे पहले फंदे डालेंगे। तो फंदे मैंने जो है 9 नंबर नीडल पे डाले थे और 9 नंबर पे ही मैंने इसका पूरा बॉर्डर बनाया है तीनों पार्ट्स का। और फंदे जो है हमने डिज़ाइनर डाले हैं। तो डिज़ाइनर फंदे के लिए आपको कुछ नहीं करना है। मैं बहुत ही कम फंदों पे आपको बैक पार्ट समझाऊंगी कि मैंने कैसे बनाया है। सो थ्रेड को जो है आपने ऐसे 3 बार इस तरह से रैप करना है, ठीक है। देखिए इस तरह से। तो जैसे बेसिकली मैं फंदे डालती हूँ उस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ। आपको जो भी तरीका आता है, अब जिनको नहीं आता होगा वो इसे फॉलो कर सकते हैं, या जैसे आता है आप उस तरह हिसाब से इसे जो है बना सकते हैं। ये जो हमारा गोले से लगा हुआ थ्रेड है इसे हम उंगली पे ले लेंगे और इस थ्रेड को हम अंगूठी पे ले लेंगे, ठीक है। तो ये जो हमने 3 बार लपेटा हुआ थ्रेड है इसको इस तरह से अंगूठे पे लेना है। तो देखिए ये थ्रेड तो आपके इस उंगली पे ऐसे ही रहेगा। इसे पकड़ने का टेक्निक देख लीजिए। अब देखिए ये आपने पकड़ा है, ये ट्रायंगल बना है, इसके अंदर से ऐसे अंगूठा डालेंगे, ठीक है। और इस तरह से निडल को गुजार देंगे और इस थ्रेड को हम पकड़ के लाएंगे और ऐसे एक स्टिच बना लेंगे, ठीक है। अब पहले बार हमने अंदर से डाली थी, अंगूठा जो है वो इस ट्रायंगल के अंदर से डाला था, मतलब इस थ्रेड के ऊपर से डाला था। अब के हम क्या करेंगे, इसे इस तरह से नीचे से डालेंगे ऐसे और ऐसे करके थ्रेड को निकालेंगे। तो इस तरह से ये थ्रेड जो है, स्टिचेस जो है इस तरह से जोड़े में बनेंगे। 2 स्टिचेस एक जगह पे आपके हो जाएंगे। अब नेक्स्ट देखिए, थ्रेड को ऐसे पकड़ा, अंगूठे को ऊपर से गुजार के और इस तरह से इस थ्रेड को हमने पिक करना है, ठीक है। अगली बार इस तरह से देखिए, तो इस तरह से ये जोड़े जोड़े में फंदे आपके जो है वो बनते जाएंगे। एक बार आपने अंगूठा अंदर से निकालना है, एक बार बाहर से। ये जो हमने पहले गांठ बांध के फंदा डाला था इसे भी हम 2 काउंट करेंगे, इसमें से हम 2 फंदे बना लेंगे। तो ये 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 18 फंदे जो है हमारे हो गए हैं। मैं इसमें 20 फंदे कर लूँगी। तो इस तरह से आपने 122 स्टिचेस जो है बैक पार्ट के लिए कास्ट ऑन करने हैं। अब जिनको सिंपल फंदे से बनाना है वो सिंपल फंदे भी कास्ट ऑन कर सकते हैं। ये हमारी राइट साइड रहेगी और ये हमारी रॉन्ग साइड रहेगी। तो सबसे पहली सिलाई मैंने रॉन्ग साइड से पूरी उल्टी उल्टी बना के कंप्लीट की थी।
बस आपने इसमें से एक जोड़ी में से 2 फंदे बनाते हुए जाना है। एक सिलाई हम इस तरह से बनाएंगे। अगली सिलाई पे जो है एक सीधा और एक उल्टा का पूरा डिज़ाइन आप बनाएंगे। तो पहला फंदा तो मैंने सीधा ही उतारा है, एक उल्टा और एक फंदा सीधा। बॉर्डर को इसी तरह से आपने बनाते हुए जाना है, ठीक है। यहाँ पे हमने जब लास्ट फंदा उल्टा बुना है तो बॉर्डर की रॉन्ग साइड की सिलाई में ये फंदा भी हमारा सीधा आएगा, ठीक है। तो इसे इस तरह से उतार लेंगे, थ्रेड को अपनी तरफ करेंगे और ये जो यहाँ पे हमें बम्स दिख रहे हैं ये हमारे उल्टे फंदे होते हैं, इन्हें हम उल्टा बुनेंगे। एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। ऐसे ही करते हुए हमने 2.5 से लेके 3, पौने 3 इंच या 3 इंच तक आप जैसे भी प्रिफर करें उतना बॉर्डर बना लेना है, ठीक है। इस तरह से आपने जितनी भी सिलाइयाँ बनानी है अपना बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद, देखिए ये जो है हमारी राइट साइड है और रॉन्ग साइड से आपने अगर फंदे बढ़ाने हैं तो फंदे बढ़ाने हैं। जैसे मैंने 12 फंदे बढ़ाए, आप भी बढ़ा सकते हैं और बीच बीच में फंदे बढ़ाते हुए आपने रॉन्ग साइड वाली पूरी रो को उल्टा बुनना है। जो फंदे बढ़ाने हो तो इस तरह से एक ही फंदे को आप 2 बार बुनेंगे, ठीक है। सेम डिस्टेंस पे इसी तरह से आपको फंदे बढ़ाने हैं। एक फंदे को पहले उल्टा और फिर सीधा बुन के 2 बार बुनने के बाद फिर उसे उतारेंगे तो एक फंदा हमारा बढ़ जाएगा। तो ऐसे मैंने इसके बैक पार्ट को स्टार्ट किया था। अब ये जो हमने बीच में 2 फंदे उल्टे बुने हैं, ये 8 फंदे हमने पहले सीधे रखे हैं। 2 फंदे शुरू में आप सीधे उल्टे कैसे भी रख सकते हैं, मैंने तो यहाँ पे सीधे ही रखे हैं, देख सकते हैं आप। फिर 8 सीधे 2 उल्टे, 8 सीधे 2 उल्टे, ऐसे करते हुए आपने इस बॉर्डर को जो है कंप्लीट करना है। आठ फंदे सीधे और 2 फंदे उल्टे।
ये राइट साइड की हर रो इसी तरह से बनेगी। इसके आगे आपके जितने भी फंदे होंगे आपने इसी तरह से जो है बनाने हैं। और सेकंड जो रो जो आपकी रॉन्ग साइड से जाएगी वो पूरी उल्टी जाएगी। हर सेकंड रो को आपने उल्टा उल्टा ही बुन के कंप्लीट करना है। अब इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए आपने जैसे जैसे आप इस रोज़ को 2 रोज़ को रिपीट करते जाओगे वैसे वैसे जो है आपका ये डिज़ाइन इस तरह से चढ़ता जाएगा। तो ये सिंपल लुक को थोड़ा सा एनहांस कर देता है, बिल्कुल सिंपल ही हमारा स्वेटर नहीं लगता है। ठीक है, तो उसके बाद मैंने इसकी जो है लंबाई बनाई है, ये मैं आपको बता दूंगी कि कितनी बनाई है। मम्मी तो इसको हमने आर्म होल तक फोर जो है सेंटीमीटर रखा है। ठीक है, ये 44 सेंटीमीटर हमने आर्म होल तक की इसकी लंबाई रखी है। इंचेस में ये 17 इंचेस है। 17 इंचेस से थोड़ा, हाँ 17 इंचेस से थोड़ा ज़्यादा। इसके बाद हमने इसकी 5, 3, 2 और 1 की आर्म होल की कटिंग की है। तो ऐसे ही कटिंग मैं फ्रंट पार्ट में भी करूँगी, तो आर्म होल आपको समझ में आ जाएंगे, या फिर जिनको समझ में आती है कि कैसे कटिंग होती है आर्म होल की, वो आसानी से कर सकते हैं। अब आर्म होल के ऊपर हमने जो है इसकी लेंथ रखी है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये होती है पूरी 8 इंचेस। इसके ऊपर 1 इंच मैं और बुनूंगी। ठीक है, तो एटलीस्ट 9 से 10 इंचेस हमें आर्म होल के बाद जो है लेंथ चाहिए होती है। तो स्वेटर को अब ये पार्ट आप बना लेंगे। बैक पार्ट आसान है, मैंने आपको बता दिया है कि किस तरह से मैंने इसको स्टार्ट किया है, कितने फंदों से स्टार्ट किया है। तो एल और एक्सेल जिनको बनाना है वो इसे आसानी से स्टार्ट कर सकते हैं, आर्म होल की कटिंग करके और अपना बैक पार्ट रेडी रख सकते हैं। 1-2 दिन में मैं इसका जो है फ्रंट पार्ट का भी वीडियो आपके साथ शेयर कर दूंगी विद डिज़ाइन। ठीक है जी, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।